तो दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल फार्मेसी ज्ञान में। दोस्तों आज बी फार्म 8 सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है, आज पहले सब्जेक्ट का नाम है फार्मेको विजिलेंस। जी हाँ दोस्तों, 8 सेमेस्टर में आप 4 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जिसमें 2 सब्जेक्ट इलेक्टिव हैं और 2 सब्जेक्ट खुद सेलेक्ट करने जो कि आपके फिक्स्ड हैं, जो कि पहला है बायोस्टैटिक्स और दूसरा है सोशल फार्मेसी। जिसमें 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट है। इसमें पहला मैं जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किया हूँ फार्मेको विजिलेंस सेलेक्ट किया हूँ। दोस्तों मैं इस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने का मेरा पीछे एक रीज़न है, जो कि इसमें आगे चल के आपको काफ़ी स्कोप देखने को मिलेगा। जैसे कि आमतौर पे आप बी फार्म पास आउट होते हैं, मैक्सिमम अपने सीनियर से सुना होगा कि बी फार्म पास आउट करने के बाद आप इंडस्ट्री में जॉब लेंगे, टीचिंग लाइन में जाते हो, हॉस्पिटल में जाते हो, या फिर किसी फार्मा कंपनी में जाते हो, तो ऐसे, या फिर किसी कॉलेज में पढ़ाने के लिए जा सकते हो। बट ये फार्माको विजिलेंस आपको एक एक नया आपको दे सकता है जॉब की अपॉर्चुनिटी, जो कि काफ़ी इस टाइम ट्रेंड हुआ है। तो दोस्तों ये एक सब्जेक्ट है फार्माको विजिलेंस, जिसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपके मन में ये टॉपिक आएगा तो आप सबसे पहले आप सोचोगे कि फार्माको विजिलेंस क्या होते हैं। दोस्तों मैं आपको इसमें 2 शब्द मैंने इसको डिवाइड किया है, फार्माको प्लस विजिलेंस। फार्माको मतलब दोस्तों ड्रग, और विजिलेंस मतलब इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन मतलब किसी भी चीज़ के बारे में डीप में जाकर जांच पड़ताल करना, उसमें इन्वेस्टिगेट करना, उसकी पूरी तरह से एनालिसिस करना ही विजिलेंस कहलाता है। और फार्मा मीन्स दोस्तों आपका है ड्रग, ठीक है। तो इसमें कंप्लीट जांच पड़ताल करेंगे, उसका प्रभाव, दुष्प्रभाव, मतलब साइड इफ़ेक्ट क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, एडवर्स इफेक्ट क्या है, ये सब फार्माकोविजिलेंस के में क्या क्या एक्शन होते हैं, इसके ये कौन कौन से इसमें जो कि जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ये आपका फार्माकोविजिलेंस से कहलाता है दोस्तों। अब दोस्तों बात आती है कि क्या ज़रूरत है इसे जानने की, मतलब क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं। दोस्तों आपने फार्माकोलॉजी में पढ़ा होगा ड्रग डिस्कवरी, कि कोई दवा 15 से 20 साल तक आपने एक किसी भी ड्रग की खोज की। 15 से 20 साल में आप किसी ड्रग की खोज करते हो, उसे आप प्री क्लिनिकल ट्रायल में लेके जाते हैं, जिसका इस्तेमाल हम जानवरों के ऊपर करते हैं। FDA, जो कि आप 7 सेमेस्टर में हॉस्पिटल प्रैक्टिस में पढ़ा होगा, FDA अप्रूवल देती है प्री क्लिनिकल ट्रायल को। अप्रूवल अगर हो गया, पास हो गया आपका, तो आप इसे लेके जाएंगे क्लिनिकल ट्रायल में। क्लिनिकल ट्रायल आप ह्यूमन बींग पे करते हो। आप इसे 3 फेज से गुजारते हो, मतलब 3 फेज से होके निकलेगा जो आपका क्लिनिकल ट्रायल होता है। उसके बाद आप अप्रूवल के लिए रेडी हो जाता है कि हाँ आप ये अप्रूव्ड हो चुका है, इसे आप मार्केट में लॉन्च कर सकते हो, ठीक है। पहले दोस्तों इसे हम लॉन्च करने में पहले हम जानेंगे किसी चीज़ छोटे लेवल पे, जैसे किसी स्टेट में या फिर किसी सिटी में इसे हम लॉन्च कर दिए। किसी डॉक्टर या फार्मेसी एक्सपर्ट को हमने उसकी निगरानी करने के लिए दे दी कि हाँ आप इस ड्रग को लीजिए और आप अपने अंडर में किसी पेशेंट को दीजिए, और उस पेशेंट लेने के बाद पेशेंट अंदर देखेगा कि क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, कितनी एडवांटेज हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। तो ये है हमारा फार्माकोविजिलेंस में। तो जैसे जैसे उसमें अगर अपनी प्रॉब्लम शेयर करेगा तो वो पूरा एक डाटा कलेक्शन बनाएगा, जो कि फार्माकोविजिलेंस के टीम करती है। तो जो डाटा हम लोग कलेक्ट करते हैं और फार्माकोविजिलेंस की जो टीम कलेक्ट करके फिर उसमें सुधार लाते हैं, वो होता है हमारा फार्माकोविजिलेंस दोस्तों। आप इसमें एक टेबल देख रहे होंगे, छोटा सा मैंने एरो फॉर्म में दिया है कि ड्रग डिस्कवरी एरो गई है पोस्ट मार्केट सर्विलांस। दोस्तों ड्रग डिस्कवरी होने के बाद और पोस्ट सर्विलांस मार्केट के बीच में जो प्रोसेस हो रहा है, उसे हम बहुत ज़रूरी मानते हैं इस प्रोसेस को होने में। जैसे जो प्रोसेस हुआ, उन सभी प्रोसेस में दवा का एनालिसिस करना, रिपोर्ट रेडी करना, डाटा कलेक्ट करना, और पेशेंट का एज क्या है। इस दवा को अगर 100 महिलाओं को दिया गया जिसकी एज 30 साल से कम थी, फिर 100 स्त्रियों को दिया गया जिसकी उम्र 18 साल से कम थी, फिर 100 प्रेग्नेंट वुमेंस को दिया गया, फिर 100 60 से ऊपर की स्त्रियों को दिया गया, फिर 100 बूढ़ों को दिया गया, 100 बच्चों को दिया गया। ऐसे पूरा सैंपल कलेक्ट कर लेंगे कि किसमें कितना साइड इफ़ेक्ट है। पूरा डाटा कलेक्ट करने के बाद ऐड कर देंगे कि इसका जो परमानेंटली इसको हम ऐड कर देंगे, हाँ इसमें ये साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा देखे जा रहे हैं, कि किसमें एसिडिटी प्रोड्यूस कर रही है, कि इसमें हेडेक हो रहा है, नौजिया हो रही है, वोमिटिंग हो रही है। ये सारी चीज़ें
अगर कॉमन बेसिस पे देखते हैं कि ये सबसे ज़्यादा जो डिसएडवांटेज या फिर कि कोई जो साइड इफ़ेक्ट रहेगा वही हमारा उसमें हमेशा के लिए कंपनी जो होती है वो उसमें मार्क कर देती है। WHO के थ्रू दोस्तों आप नीचे एक छोटा सा मैं 2 लाइन की मैंने एक छोटी सी डिफिनीसन बताई है, नीचे लिखा हुआ है कि इट कैन बी डिफाइंड एज द साइंस एंड एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट। जो मैंने दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले जो ही मैंने डिस्क्राइब और एक्सप्लेन किया है वही चीज़ें एक मैंने छोटी सी लाइन में एक्सप्लेन कर दिया है दोस्तों, वही सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी है और कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं दोस्तों, इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम, मतलब हम इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। अगर जैसे फार्माकोविजिलेंस की टीम बन गई, अब उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी स्पेसिफिक ड्रग के बारे में कि इस ड्रग, जैसे कि कोई आप पैरासीटामॉल है, मैंने पैरासीटामॉल ड्रग बनाई और उस ड्रग के बारे में मुझे पूरा डाटा कलेक्ट करना है, तो मैं उस ड्रग को क्या करूँगा, किसी एक डॉक्टर को दूंगा, डॉक्टर मैं बोल दूंगा कि इसे आप अपने अंडर में किसी पेशेंट को दीजिए 150, या फिर आप अपना एक यूनिट या फिर एक टीम के बेसिस पे काम करिए। तो वो दवा देने के बाद उसको मैं वो मुझे बताएगा कि देखिए मैंने 100 पेशेंट को दिया, 50 में इसको ये प्रॉब्लम हुई, 10 को ये प्रॉब्लम, 20 को ये प्रॉब्लम। तो ऐसे ऐसे लेवल से हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे फर्स्ट आपका हो गया हेल्थ केयर प्रोवाइडर, दूसरा हो गया फार्मेको कंपनी, जहाँ फार्मेको कंपनियाँ भी कर सकती हैं, वो पेशेंट के थ्रू भी हम जाके कलेक्ट कर सकते हैं। द इंफॉर्मेशन फॉर द एडवर्स रिएक्शन ऑफ एनी ड्रग इन ऑब्टेन are received from healthcare providers, pharma companies are and from direct contact with patient। ये हो गई आपका इंफॉर्मेशन रिसीव्ड की डिफिनीसन। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों मेथड ऑफ फार्माकोविजिलेंस, मतलब कोई भी आप मेथड इस्तेमाल करोगे कैसे। इसमें आप मेथड दोस्तों देखोगे कि कोई दवा का इंफॉर्मेशन, दवा का एडवर्स इफेक्ट या फिर दवा का इंफॉर्मेशन मिलने का 2 तरीका होता है, ठीक। पहला एक्टिव, दूसरा पैसिव। एक्टिव फार्माकोविजिलेंस और पैसिव फार्माकोविजिलेंस, ये एक तरह से देखिए एक्टिव जो है आपका डायरेक्ट बता रहा है और पैसिव जो है इनडायरेक्ट है। पहले हम एक्टिव देंगे कि जो ग्रुप ऑफ पेशेंट, जैसे कि 1000 या लाख पेशेंट आपका किसी भी एक हॉस्पिटल या फिर किसी भी एक संस्था के थ्रू जुड़े हुए हैं, तो ऐसी दवाओं को इफेक्ट नर्सों से पूछ के नोट कर लेंगे। ये हो गया हमारा, क्योंकि अब नर्स क्या है या फिर वो जो हॉस्पिटल यूनिट कम्युनिटी रहेगी, जो भी यूनिट रहेगी, वो वहाँ पे पेशेंट एडमिट रहते हैं। पेशेंट एडमिट रहेगा तो वो 24 घंटे उनके निगरानी में रहेगा कि हम उस पर दवा दिए, दवा देने के कितने घंटे बाद क्या उसको इफेक्ट दे रहा है। तुरंत ऑन द स्पॉट वो जो स्टाफ रहते हैं वहाँ के तुरंत उसे नोट कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, वो डाटा एक फाइल बना लेते हैं कि इस पेशेंट की ये फाइल, इस पेशेंट की ये फाइल, बेड नंबर इतने की ये, बेड नंबर 16 का ये, ऐसे ऐसे करके डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। फिर फार्माकोविजिलेंस की टीम आती है हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल के डॉक्टर से मिलेगी, डॉक्टर से मिलने के बाद डाटा कलेक्ट करने वाली फाइल को उस पर लेते हैं, उसकी सारी डाटा को रीड करने के बाद उसमें से उसका निकाल कर जो उसका साइड इफेक्ट या फिर जो भी उसका डिसएडवांटेज होता है उसको नोट करके अपनी फार्मा कंपनी के पास जाएंगे, उनको बताएंगे ये प्रॉब्लम आ रही है और इसको सॉल्व करने के लिए वो फिर से इस पर काम करना शुरू कर देंगे। ये हो गया आपका एक्टिव फार्माकोविजिलेंस। पैसिव फार्माकोविजिलेंस में आप जानिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, वो पेशेंट जो ओपीडी में आया पर्चा लेके डॉक्टर से मिलेगा, पर्चे पे डॉक्टर लिख देगा कि हाँ ये आपको दवा खानी है और ये आप दवा ले लीजिए और आप खाइए। ये आप डॉक्टर इससे कांटेक्ट में नहीं रहेगा। अब जैसे एक्टिव वाला था, एक्टिव फार्माकोविजिलेंस, वो एक्टिव वाला जो था वो हमेशा उसके निगरानी में रहेगा, तुरंत प्रॉब्लम हुई तुरंत बताएगा। अब पैसिव वाले में डॉक्टर के कांटेक्ट में वो बराबर नहीं रहेगा, क्योंकि वो पर्चा कटाने के बाद दवा लेने के बाद वो घर चला जाएगा, घर जाने के बाद वो दवा खाया ना खाया वो डॉक्टर से कोई मतलब नहीं। फिर अगर वो दोबारा आएगा भी कि नहीं आएगा ये भी डॉक्टर नहीं जानता है। तो अगर वो दोबारा आता है तो डॉक्टर को बताएगा, डॉक्टर साहब पिछली बार आपने दवा दी थी उससे बहुत एसिडिटी हो रही थी, या फिर सर थोड़ा दुख भारी भारी लग रहा था, या फिर थोड़ा सा स्टमक में पेन सा वैसा फील हो रहा था। तो ये होता है पैसिव फार्माकोविजिलेंस। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, बात करेंगे फार्मेको एपिडेमियोलॉजी। इसमें दोस्तों क्या होता है, इट इज टर्म डिराइव्ड फ्रॉम 2 वर्ड्स, फार्मेको और एपिडेमियोलॉजी। दोस्तों फार्मेको मतलब फिर से ड्रग वही, और एपिडेमियोलॉजी मतलब आपका पॉपुलेशन या फिर डेमोग्राफी होता है। दोस्तों इसमें एक कॉमन सा चीज़ है, मैं डिफिनेशन पढ़ दे रहा हूँ, विच इज़ परफॉर्म द स्टडी ऑफ यूज रोल मैकेनिज्म
साइड इफेक्ट्स एडवर्स इफेक्ट ऑफ एनी ड्रग इन लार्ज पॉपुलेशन एरिया दैट इज कॉल्ड फार्माकोइपिडर्मी। दोस्तों ये फार्माकोडर्मोलॉजी का ही पार्ट है आपका फार्माकोविजिलेंस। दोस्तों इसमें क्या होता है, जैसे फार्माकोविजिलेंस में आपका दोस्तों बस खाली उसमें ड्रग की जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं उसको, जो डिसएडवांटेज यानी कि जो भी उसका साइड इफेक्ट है उसको पता करते हैं, लेकिन फार्माकोइपिडर्मोलॉजी में आपका एडवर्स इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट हो गया, साइड इफेक्ट हो गया, यूज क्या क्या है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या क्या इसके हैं, ये सब पता करते हैं हम आपका फार्माकोइपिडर्मोलॉजी में। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम्स। इसमें क्या होते हैं दोस्तों, पहला है टू इम्प्रूव पेशेंट केयर। डाटा अगर हमारे पास होगी दवा की तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है दोस्तों। अगर कोई भी डाटा है, सॉरी अगर कोई भी ड्रग है और उसकी डाटा हमारे पास है तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, उससे हम वापस फार्मा कंपनी में बताएंगे कि देखिए आपकी जो दवा है पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है इसी चीज़ में, फिर हम फार्मा कंपनी को बताएंगे, फार्मा कंपनी इसमें सुधार करने का प्रयास करेगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है टू प्रोवाइड मेडिसिन सर्विसेज, मतलब कंपनीज बेहतर दवा और अच्छी दवा प्रोवाइड कराएगी। नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रोवाइड पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, पब्लिक हेल्थ सर्विस के लिए प्रोवाइड कराएगी दवाइयाँ, बेहतर चीज़ें, ताकि उन्हें अच्छी से अच्छी दवाइयाँ मिल सकें। फिर चौथा पॉइंट आता है दोस्तों द एसेस बेनिफिट्स राइज एंड इफेक्टिवनेस, मतलब कि किसी भी दवा की पूरी जानकारी और उसका फ़ायदा और क्या क्या इफेक्टिवनेस है वो सारी की सारी चीज़ें उसे मालूम होनी चाहिए। टू इनकरेज सेफ रेशनल कॉस्ट इफेक्टिवनेस यूज़ ऑफ ड्रग, मतलब कोई लोगों को बढ़ावा देंगे कि न्यू जो ड्रग जो आई है अभी हाल ही में जो लॉन्च हुई है दवाई वो अच्छी दवाई है और उसको उसके बारे में अच्छी मतलब उसके एडवांटेजेस ज़्यादा बताइए। और जो पुरानी दवाई है जैसे कि आपका होता है पेनिसिलिन हो गई, ये सब टेट्रासाइक्लिन होगी, ये सब ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट कॉज करती हैं, जिस वजह से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और लास्ट पॉइंट है दोस्तों लोगों को समझाना कि फ्रेंड इसकी जानकारी सबको साथ में साझा करना कि हाँ ये देखिए टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग एजुकेटिंग एंड क्लिनिकल ट्रेनिंग, मतलब सबको समझाना, एजुकेटिंग मतलब उसके बारे में ज्ञान देना कि हाँ देखिए अच्छी है, क्लिनिकल ट्रेनिंग भी कर सकते हैं दोस्तों। फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।